नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 3, 4, 5 जनवरी को मनाए जाने वाले महिला उत्सव के संबंध में महिलाओं ने निकाली पदयात्रा। बीदर के मंदिर में वैकुंठ एकादशी मनाई गई, की गई विशेष पूजा, भारी संख्या में लोग रहे उपस्थित। कर्नाटक में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार पार्टी आलाकमान तय करेगा, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दी जानकारी। भ्रष्टाचार की 3 दुकान, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों पर किया जोरदार हमला। महाराष्ट्र में महापुरुषों का फिर अपमान, संभाजी महाराज के मुद्दे पर बीजेपी और एनसीपी आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। बीदर उत्सव के अवसर पर 3, 4 और 5 जनवरी को जीरा कन्वेंशन हॉल में 3 दिवसीय महिला उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी परिवार के लोग भाग ले सकते हैं। इस संबंध में आज 2 जनवरी को बीदर में केबी सेंट्रल बस स्टैंड रोड पर स्थित मदर एंड चाइल्ड सर्कल से नेहरू स्टेडियम तक महिलाओं ने पदयात्रा निकालकर इस महिला उत्सव को चलना दी और इसका प्रचार किया। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम के अलावा शहर की विभिन्न संगठनों की महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज 2 जनवरी को पौष माह की एकादशी मनाई जा रही है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी, मोक्षदा एकादशी और पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। इसीलिए आज जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से पूजन और व्रत करता है, उसे मरने के बाद श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैकुंठ एकादशी हिंदू भक्तों के लिए महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष या अग्रहण के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन मनाया जाता है। इस दिन वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं, इसीलिए जो भक्त इस दिन एक दिन का उपवास रखते हैं, उन्हें समृद्ध स्वास्थ्य, समृद्ध जीवन प्रदान किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैकुंठ एकादशी का दिन बेहद शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन श्री हरि विष्णु के निवास यानी श्री वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। इसीलिए आज के दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ एकादशी का व्रत करने वाले सीधे स्वर्ग में जाते हैं। बीदर के बैंक कॉलोनी में स्थित श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी के संबंध में विशेष पूजा पाठ की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने मंदिर के दर्शन किए। साथ ही इस अवसर पर प्रभाकर मैलापुर हनुमैया भी उपस्थित रहे। बता दें कि वैकुंठ एकादशी में तुलसी और फूल अर्पण किए जाते हैं। बीदर के लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी मंदिर के पुजारी नरसिम्हा दीक्षित महाराज ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस वैकुंठ एकादशी के बारे में और इसमें की जाने वाली पूजा के बारे में बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज वैकुंठ एकादशी के पर्व का अंगभूत बीदर नगर स्थित श्री समास सत्यनारायण स्वामी मंदिर में और गौशाला प्रांगण में सभी भक्तों के लोक कल्याण के लिए यहाँ पर 20-21 घंटे का अनुष्ठान, पूजा अर्चना, दर्शन, गो पूजा इत्यादि के यहाँ पर चल रहा है। ये सब लोक कल्याण के लिए यहाँ पर करके सभी भक्त सुखी लोका समस्ता सुखिनो भवंतो, इसका उद्देश्य एक ही है, हमारे राष्ट्र संपत्ति बढ़ना, आयुर आरोग्य ऐश्वर्य, हम सभी जो है ना भगवत भक्त बनकर भगवान की सेवा करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। कर्नाटक में चुनाव नजदीक आने के बाद कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची जा रही है। वहीं इस मामले पर अब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल-मई में संभावित विधानसभा चुनाव में पार्टी की सत्ता में आने की स्थिति में पार्टी आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शिव कुमार ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पर फैसला करेंगे। वे जो भी फैसला करेंगे वह हमारे लिए प्रसाद जैसा है। महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, एमवीए ने भ्रष्टाचार की 3 दुकान खोली हैं, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी। हमारे लिए जैम का अर्थ का मतलब जे जनधन के लिए, ए आधार के लिए और एम मोबाइल के लिए। वही एमवीए सरकार के लिए जैम का अर्थ जॉइंटली एक्वायरिंग मनी है।
नड्डा ने इस दौरान पालघर में साधुओं पर हमला करते हुए साधुओं पर हुए हमले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, आपने देखा कि पालघर में साधुओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के बेटे ने एनसीपी और कांग्रेस के दबाव के कारण मामले की जांच सीबीआई को जांच नहीं सौंपी। नड्डा ने कहा, सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेताओं ने आरएसएस लीडर माधव गोलवलकर की बुक बंच ऑफ थॉट्स में संभाजी महाराज के खिलाफ विवादित बयान का आरोप लगाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज के मुद्दे को लेकर बीजेपी और एनसीपी आमने सामने हैं। एनसीपी नेताओं ने इस संबंध में ट्वीट भी किए हैं। बता दें कि एनसीपी के नेता रविकांत वरपे और जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट के जरिए संभाजी महाराज पर माधव गोलवलकर की बुक में विवादित तथ्यों होने का मुद्दा उठाया है। जान लें कि महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अजित पवार ने कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं बल्कि स्वराज रक्षक थे। महाराष्ट्र में बीजेपी अजित पवार के खिलाफ मैदान में उतरी हुई है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की अपील को खारिज कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने अपील की थी कि 2008 के मालेगांव विस्फोट के मामले में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया जाए। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे और 101 से अधिक घायल हुए थे। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस प्रकाश नाइक की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। नीतीश कुमार करीब 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी वर्तमान कैबिनेट में शामिल उनके कई साथी उनसे ज्यादा अमीर हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा संपत्ति रखने वालों में उनके डिप्टी तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। यह जानकारी साल के आखिरी दिन बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा संपत्ति घोषित किए जाने के बाद सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनकी संपत्तियों में 12 गाय और 10 बछड़े भी शामिल हैं। ये मवेशी नीतीश कुमार के साथ उनके आधिकारिक आवास पर ही रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि इन गायों के जरिए मिलने वाले ज्यादातर दूध का इस्तेमाल बाहर से आने वाले लोगों और कर्मचारियों के लिए चाय और कॉफी बनाने के लिए किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले में एक बुजुर्ग महिला नृत्य नत्थू देवी बिश्नोई का जन्मदिन समारोह खास चर्चे में है। नत्थू देवी बिश्नोई ने हाल ही में अपने 101वें जन्मदिन पर 48 पोतों, पड़पोतों, पड़पोतियों और नातियों की उपस्थिति में केक काटा। नत्थू देवी बिश्नोई के इस जन्मदिन को मनाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उमड़े। दूर दराज से आए अपने बेटों, पोता और पड़पोतों तथा नातियों को देखकर नत्थू देवी की खुशियां भी सातवें आसमान पर थीं। इस मौके पर परिजनों ने घर की इस बुजुर्ग महिला के पैर भी अपने हाथों से धोए। नत्थू देवी का जन्म जोधपुर के फलौदी तहसील के भियासर गांव में हुआ है। उनका विवाह परमाणु नगरी खेतलाई के खेराजराम बिश्नोई के साथ हुआ था। नत्थू देवी के 10 पोते, 18 पड़पोते व पड़पोतियां और 10 दोहिते हैं। नत्थू देवी का यह बर्थडे समारोह किसी शादी समारोह से कम नहीं था। 1 जनवरी को नत्थू देवी के 101वें
जन्मदिन पर उनके बेटों और बेटियों सहित परिवार के करीब 150 लोगों ने केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धन्यवाद कहा है। अखिलेश यादव ने एक पत्र लिखते हुए भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए मायावती और जयंत चौधरी को भी आमंत्रित किया है। मायावती ने जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में 3, 4, 5 जनवरी को मनाए जाने वाले महिला उत्सव के संबंध में महिलाओं ने निकाली पदयात्रा। बीदर के मंदिर में वैकुंठ एकादशी मनाई गई, की गई विशेष पूजा, भारी संख्या में लोग रहे उपस्थित। कर्नाटक में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार पार्टी आलाकमान तय करेगा, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दी जानकारी। भ्रष्टाचार की 3 दुकान, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों पर किया जोरदार हमला। महाराष्ट्र में महापुरुषों का फिर अपमान, संभाजी महाराज के मुद्दे पर बीजेपी और एनसीपी आमने सामने। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।